नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक पाठशाला। इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में ये फर्स्ट लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत स्थिति एवं विस्तार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका नाम भारत कैसे पड़ा या इसके और भी अन्य कुछ नाम हैं। कहते हैं कि राजा भरत के नाम पे इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। फिर हमारे वहाँ आर्य लोग आए, आज से लगभग है तो 3000 साल पहले, जिसके कारण इसका नाम आर्यवर्त भी रखा गया। ईरान से जो यात्री आए, ये जगह जो आप यहाँ पे, ये पोजीशन ईरान का है, यहाँ पे ईरान नाम का एक देश है, ठीक है। तो ईरान से जो लोग आए, इन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा, और यूनान से जो लोग आए उन लोगों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। इंडिया, और इंडिया नाम इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि ये हमारे यहाँ पे इंडस नाम की नदी बहती थी, जिसे हम लोग सिंधु नदी कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी भारत से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर के अंदर गिरती है। तो चलिए बढ़ते हैं। किसी भी देश के मानचित्र को समझने के लिए, उसके मैप को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि आप उसके लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो विस्तार है, उसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। और मानचित्र को समझना, मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब आप उसके अक्षांशीय और उसके देशांतरीय विस्तार के बारे में नहीं जानते। और अगर आपका मैप के अंदर ज्यादा फोकस है, आप बेहतर तरीके से मैप को कवर कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ना आपके लिए मेरे अनुसार लगभग 50% आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया का अक्षांशीय मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हम लोग कैप कैमोरिन कहते हैं। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट हमारा इंडिया का जो मेन लैंड है उसका सबसे साउदर्न पॉइंट है। मेन लैंड का, मैं टोटल नहीं कह रहा हूँ, मैं इंडिया का मेन लैंड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट। सो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। जहां तक हमको पता है तो लाइन ऑफ इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन ऑफ इक्वेटर वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड करता है। अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और लोअर पार्ट को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जनरली आप लोगों को पता होगा। इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया का पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम 0 डिग्री लाइन ऑफ इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, तो हमारा जो पोजीशन है वो किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारा पोजीशन है। और इसके साथ में ही अगर आप 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से कंपेयर करो, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है, तो इस लाइन से और यहाँ के बीच में
इंडिया पड़ जाता है इस स्पेस में। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से अगर आप देखो तो इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया का पोजीशन है ईस्ट साइड में, ये वेस्ट हो गया है ना। मैं मिटा दूं आपको क्लियर हो जाए। अगर लॉन्गिट्यूडनल देखते हो, ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन ये ईस्ट पार्ट हो जाएगा, ये वेस्ट पार्ट हो जाएगा, तो इंडिया क्या है यहाँ पर है। मतलब इंडिया लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ईस्टर्न पार्ट में है और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न पार्ट में है। नाउ कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। एक्चुअली लॉन्गिट्यूड जो है वो इस पॉइंट पे 0 डिग्री ग्रीनिच मेन लाइन कहलाता है। तो आप इस तरफ से इधर मूव करना है हमें, इधर से इधर नहीं आना है, ठीक है। आपको इंडिया के वेस्ट से इंडिया के ईस्ट की तरफ जाना है, तब लॉन्गिट्यूड मेजर होगा, ठीक है। सो वेस्टर्न पॉइंट पे यहाँ पर जो आपका रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, यहाँ पे कितना हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 67 डिग्री, ओके। सो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से इस पॉइंट पे ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। क्योंकि इंडिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग क्या पड़ता है ईस्टर्न पार्ट में, लेकिन लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर देखो तो ये नॉर्थ पार्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। बट क्या ये एक्चुअल इंडिया के टोटल लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है? अभी तक शायद आपको यही ध्यान होगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो अंडमान निकोबार के अंदर जो निकोबार आइलैंड्स है, उसमें जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो इंडिया का जो टोटल लैंड है वो स्टार्ट होता है लाइन ऑफ इक्वेटर से 876 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित इंदिरा पॉइंट से। और इंदिरा पॉइंट का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल पोजीशन है, ठीक है, वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। प्लीज आप इसको नोट कर लें, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट का है। तो इंडिया का अगर टोटल लैंड की आप बात करो, ठीक है, तो हमारा जो एक्सटेंट हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार अगर इंग्लिश में कहे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना होगा? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हो जाएगा इंडिया का टोटल लैंड, ठीक है। अगर आपसे मेन लैंड का पूछता है तो आप 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ही जाओगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल कितना है? लॉन्गिट्यूडनल कितना है यहाँ पे एक्सटेंट? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मेन लैंड का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। पर टोटल लैंड जो है इंडिया का, ठीक है, अगर आप आइलैंड्स को भी कवर करो तो इंदिरा पॉइंट का जो
लैटिट्यूडल एक्सटेंट है वो कितना है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, जो लैटिट्यूड पोजीशन से इंडिया इंदिरा पॉइंट का, और वहां से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया के नॉर्थ टू साउथ के बीच कितना डिस्टेंस है और ईस्ट टू वेस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये जानने से पहले कि ईस्ट टू वेस्ट कितना डिस्टेंस है और नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है, हमें ये पता करना होगा कि इंडिया का जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका ये है इंदिरा कॉल, और ये कहाँ है, ये है आपके सियाचिन में। सियाचिन ग्लेशियर का नाम लगभग सबको पता होगा। ठीक है, ये इस पोजीशन के ऊपर है, इधर से चीन चाइना भी ये हो जाता है और काराकोरम माउंटेन रेंज से इधर पाकिस्तान पड़ जाता है। पीओके का ये एरिया है। ठीक है, इधर पीओके पड़ जाता है, इधर चाइना, ये भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। फिर अगर सेकेंड में देखें तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा हमारा। ठीक है, तो ये 2004 में सुनामी आया था, उससे पहले तो इंदिरा पॉइंट था, बट 2004 में जो सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट जो है वो पानी में चला गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हमारा वो है कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन ये कहाँ है, ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास एक आइलैंड है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है। ठीक है, ये कैप कोमोरिन है, ऊपर आपका इंदिरा कॉल है। फिर थर्ड में इस पॉइंट पे अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप देखो सबसे वेस्ट साइड में कौन सा पॉइंट है, तो रन ऑफ कच्छ में एक गांव है, आबादी यहाँ पे रहती नहीं है क्योंकि ये पूरा दलदली इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गांव है गौर मोता। ठीक है, हिंदी में लिखूं तो गौर मोता, ये एक गांव है जो कि इंडिया का सबसे पश्चिम पॉइंट है। ठीक है, पश्चिम बिंदु अगर कहो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में सबसे लास्ट जगह कौन सा है, तो ये गौर मोता है। तो मोटा मत पढ़ लेना। ठीक है, गौर मोता है ये। और अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में इंडिया के सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का अगर बात करूं, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट सबसे पूर्वोत्तर बिंदु अगर हम देखें तो ये आता है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू होगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश एपी के अंदर है। ठीक है, और इसका पोजीशन क्या है, यहाँ पर पोजीशन है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कीबीथू है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गौर मोता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कैप कोमोरिन है, इंडिया के मेनलैंड कन्याकुमारी के नीचे एक आइलैंड है। ठीक है, आपने स्वामी विवेकानंद की बड़ी प्रतिभा आप देखा होगा, कन्याकुमारी के अंदर नाम सुना होगा उसका। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा फॉल है, सॉरी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। 2004 के सुनामी से पहले हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था वो था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट था।
बट मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, कमोरिन है, क्योंकि ये 2004 के अंदर इंदिरा पॉइंट क्योंकि यहाँ पे था, ठीक है। एक गांव है जहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 27-28 लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। तो वो पानी में जलमग्न हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया की जो बाउंड्री है, ठीक है। इधर देखो तो कुछ और है, इस तरफ कुछ और है, नीचे कुछ वाटर बॉडीज है ना। तो इंडिया के जो चारों तरफ की बाउंड्री है, उसके बाउंड्री पे क्या क्या है, कौन सा कंट्री है, ठीक है, कौन सा बे है, कौन सा ओशियन है, कौन सा सी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर पॉलिटिकली देखें कंट्री वाइज, ठीक है, तो इंडिया के नॉर्थ साइड में यहाँ पे पड़ता है चाइना, ठीक है, ये चाइना का है। और यहाँ पे तिब्बत वाला इलाका है, ये जिसे चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। ये पॉइंट पड़ता है यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है। इस पॉइंट पे पड़ता है अफगानिस्तान। इधर आपको मिलेगा बांग्लादेश, इधर मिलेगा म्यांमार, ये रहा आपका भूटान, यहाँ पे नेपाल। इसके नीचे जब आप देखो तो यहाँ पे एक कंट्री मिलेगा, इसका नाम है मालदीव, और ये श्रीलंका। तो ये तो कंट्री है जो इंडिया के चारों तरफ हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर ये कंट्री है। वेस्ट साइड में आपको देखो तो पाकिस्तान है, ठीक है। वेस्ट नॉर्थ में देखो तो अफगानिस्तान है, ठीक है। नॉर्थ में चाइना है, और फिर ईस्ट साइड में म्यांमार है, और नीचे की तरफ साउथ की तरफ मालदीव है, श्रीलंका है। लेकिन इंडिया के नॉर्थ में अगर हम फिजिकली देखें तो इधर क्या है, इधर आपको मिलेगा हिमालय माउंटेन, हिमालय मिलेगा। इस तरफ क्या है, ये डिजर्ट एरिया है, कैन वी से थार डिजर्ट, थार डिजर्ट का एरिया है। यहां पे बे ऑफ बंगाल है, इसके नीचे इंडियन ओशियन है, और यहां पे अरेबियन सी है। समझ में आ रहा? इधर अरेबियन सी का पोजीशन यहाँ पे है, गुजरात के नीचे का जो एरिया है, ठीक है, ये गुजरात। साउदर्न में इंडियन ओशियन है, फिर यहाँ पे थार डिजर्ट है, इधर हिमालय का पूरा रेंज है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज है, कैसे क्रिएशन हुआ, कितने टाइप का है, ये सब हम लोग जब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे उसके अंदर मैं काफी एक्सप्लेन तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आइलैंड्स के बारे में बताएंगे, अरेबियन सी के बारे में, पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में, सभी चीजों के बारे में बेहतर क्लास होगी, ठीक है। इसलिए आप अंत तक जुड़े रहें और आगे जो वीडियो है उसको कंटिन्यूसली देखते रहें। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी है, इधर थार डिजर्ट है, ठीक है। म्यांमार के साइड में भी एक माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पर जो माउंटेन उसको बोलते हैं अराकोमा माउंटेन, अराकोना माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकली है, बट अभी तक इतना ही आपने पढ़ा होगा, पर इसके अलावा और भी सारे जो बे हैं वो इंडिया के अंदर है, सॉरी गल्फ है वो इंडिया में है। अब एक टर्म यहाँ पे जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात का जो इलाका है ना, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात।
इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में भी एक गल्फ है, इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, सो एक गल्फ ऑफ कच्छ है, एक गल्फ ऑफ खंबात है, एक गल्फ ऑफ मन्नार है और एक बे ऑफ बंगाल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उभर के आ रहा होगा कि सर ये गल्फ एंड बे में क्या फर्क है? दोनों ही 3 साइड से लैंड से कवर्ड है। सो द लैंड विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर, द लार्ज वाटर बॉडी विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड ऑफ लैंड, 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ जो वाटर बॉडी है, उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग उसको कहते हैं, उसको बे बोलते हैं। लेकिन अगर एक छोटे अमाउंट में एक वाटर बॉडी है, ठीक है, तो 3 साइड से लैंड से कवर्ड है, उसको बोलते हैं गल्फ। आपने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम सुना होगा। ठीक है, अब कुछ आइलैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ कहाँ पे हैं। द्वीप समूह का बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग द्वीप का बात नहीं कर रहे हैं, द्वीप समूह का बात कर रहे हैं। जनरली 2 द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसका पोजीशन कहाँ कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप का जो पोजीशन है वो आपका यहाँ पे है। ये जो एरिया है ये लगभग 36 द्वीपों का समूह है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर और बहुत कम पे आबादी रहती है। जब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो काफी डीपली स्टडी करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। एक्चुअली अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, सो ऊपरी पार्ट जो है इसको अंडमान कहते हैं। अंडमान में भी 4 टाइप में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और निकोबार आइलैंड लोअर पार्ट को कहते हैं। ठीक है, तो अंडमान के अंदर ही पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर क्या है आपको पता होगा, कैपिटल है अंडमान निकोबार का, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर भी कुछ आइलैंड्स हैं। इधर पब्बन द्वीप है, यहाँ पर न्यू म्यूर और गंगा सागर द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे आलिया गेट द्वीप है। मुंबई भी जो है वो एक एलिफेंटा द्वीप और उसके जो समूह के जो 7 द्वीप है उसके ऊपर मुंबई बसा हुआ है। खैर अभी वो एक जमीन के साथ उसका जुड़ाव हो गया। मुंबई के पास में एलिफेंटा द्वीप है। तो आज तक की आपकी जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, आप चाहते हैं कि आगे आपको और इससे बेहतर वीडियो मिलती रहे, एक संपूर्ण ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और काफी एक्सप्लेन तरीके में, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जैसे एसएससी, पुलिस, जीडी, ठीक है, या फिर आप किसी स्टेट टीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्टडी कराऊंगा। ठीक है, सो इसके अलावा हमारा जो बैच है वो जल्द स्टार्ट होगा। आज हमने ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट किया है और जल्द ही हम लोग सिविक्स का बैच भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सिविक्स का बैच स्टार्ट करेंगे और इसके साथ में हिस्ट्री का बैच भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप इसके बारे में कमेंट जरूर करें कि आप पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या पहले सिविक्स पढ़ना चाहते हैं और हिस्ट्री के अंदर कौन सा पार्ट पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको सुझाव है तो हमें दें ताकि हम इससे बेहतर कर सकें। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। हम इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, इसमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।